नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में गंगा घोरी की साधना दे रहा हूँ, जिसको वश में करने के पश्चात हम हर प्रकार के लौकिक तथा अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। उस शक्ति के द्वारा हर प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। लगभग षटकर्म हम कर सकते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उद्वेशन, शांतिकरण, स्तंभन। इस प्रकार के सारे कार्य हम करने में सक्षम हो जाते हैं इस शक्ति को सिद्ध करने के पश्चात। वैसे तो उसके कई विधान हैं, घरेलू विधान भी है, परंतु उसका शमशानी विधान मैं दे रहा हूँ, जिससे शमशानी विधान में ये बहुत जल्दी ये शक्ति जो है वो सिद्ध हो जाती है, एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। इस कारण से शमशानी विधान दे रहा हूँ इस शक्ति का। शमशान के बीचों बीच आप एक स्थान तय कर लें स्वयं के बैठने के लिए, जिसमें आपको एक काले कपड़े की आवश्यकता है स्वयं के बैठने के लिए, 2 मीटर, लगभग 2 मीटर के आसपास, और एक नारियल की आवश्यकता है और 4 नींबू की आवश्यकता है, कुमकुम इत्यादि की आवश्यकता है, धूप अगरबत्ती की आवश्यकता है। तो इस साधना को करना, इस साधना में ये है कि आपको अमावस के दिन में इस साधना को करना है। अमावस के दिन जगह आप पहले से देख कर रख ले जहाँ पे आपको ये साधना करनी है। अमावस की रात में रात्रि 12 से 3 के बीच आपको ये साधना करनी है। घर से निकलने से पहले शरीर बंधन करके निकले और वहाँ पर पहुँच करके, जहाँ पे आपका साधना स्थान है वहाँ पहुँच करके आप काला कपड़ा बिछा लें स्वयं के बैठने के लिए और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लें। सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात आप अपने आसन में बैठ जाइए। अपने सामने एक काले रंग का वस्त्र, लगभग एक से 1.25 मीटर का एक वस्त्र स्थापित करें। उसके ऊपर में एक कच्चा नारियल स्थापित करें बिना छिला हुआ, और उसके चारों तरफ जो है चारों दिशाओं में एक नींबू आपको रख देना है। और उसके पश्चात जो है आपको 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लेनी है अपने बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में एक तेल का एक दीपक लगा लेना है मिट्टी का। और उसके पश्चात आप उक्त मंत्र का 1100 पाठ करेंगे। 1100 पाठ करने के अंतर्गत आप किसी माला का प्रयोग कर भी सकते हैं, बिना माला के भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, माला इसमें मायने नहीं रखती है। 11 माला आप पाठ करेंगे इस उक्त मंत्र का, तो शक्ति अवश्य ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। शक्ति उपस्थित होने के पश्चात देखिए, ये तामसिक शक्ति होती है एक तरह से, तो इसे मांस मदिरा जैसा भोग इसको चढ़ाया जाता है। तो मांस मदिरा का भोग आपको 2 मिट्टी के प्याले ले ले, एक में मांस रख ले, मांस के कुछ टुकड़े रख ले, एक में शराब रख लें, और शक्ति से धो जाने के पश्चात दोनों ही पात्र उसे अर्पण कर दें। सिद्ध होने के पश्चात जब आप उससे आपको वचन ले लेना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी मैं तुम्हें कार्य दूँ वो करना होगा, किसी भी कारणवश मुझे या मेरे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार से 3 वचन ले लें, वचन में बांध लें। वचन में बांधने के पश्चात जो है इसे 2 पात्र में मांस मदिरा का भोग अर्पण कर दें। और उसके पश्चात जो है आपने जो नींबू रखी है चारों तरफ, उसको चारों दिशाओं में आपको छोड़ देना है। अब जहाँ पे आप बैठे हैं उसके चारों दिशाओं में आपको छोड़ देनी है उस नींबू को। और जो आपने सैगा नारियल रखा है उसे अपने सामने उपस्थित काले कपड़े में बांध करके अपने साथ ले आना है। और इसके अलावा जो भी सामग्री आपने लेके गई है सारी सामग्री वहीं पे छोड़ देनी है। केवल उस नारियल को काले कपड़े में बांध करके ले आना है अपने साथ में। उसे लाके अपने घर में या किसी भी स्थान पर आप उसे स्थान दीजिए।
किसी भी स्थान पर आप उसे स्थापित कर दीजिए। एक दीपक लगा देंगे उसके सामने, तो वो शक्ति वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। और स्थापना के पश्चात जो भी आपका कार्य हो, अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा या षटकर्म हो या जो भी हो, वो कार्य वो शक्ति से आप इसी मंत्र के द्वारा जो मैं देने वाला हूँ सिद्धि का, इसी मंत्र को मुश्किल से 5 से 7 बार पढ़कर जो भी कार्य आप बोलेंगे वो कार्य आपका होगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से साधना को करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम काली काली महाकाली, वज्र का कोटा रुपए की थाली, पिंड साचा प्राहुर प्रत्यक्ष गंगा घोरी, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।